हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जहां एशिया का प्रथम तेल रिफाइनरी है। ऐसे राज्य जिसे त्योहारों का राज्य कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा वन संरक्षण किए जाते हैं। दोस्तों, भारत देश का एक ऐसा राज्य जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जहां मूंगा नामक रेशम की किस्म का उत्पादन विश्व भर में सिर्फ इसी राज्य में होता है। एक ऐसे राज्य जहां विभिन्न तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाता है। फिर जानते हैं इस राज्य के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत देश के एक अद्भुत राज्य का, जिसका नाम है असम, जिसे पूर्वोत्तर या पूर्वोत्तरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसका नाम अहोम लोगों के द्वारा जीते जाने के बाद रखा गया है। ये भी सुना गया है कि असम नाम असम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ आसमान है। असम केंद्रीय भारत से बांग्लादेश द्वारा लगभग अलग होता है। अक्सर इस द्वार को बॉटम नेक भी कहा जाता है। इसकी पूर्वी सीमा पर नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मेघालय, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके अधिकतर हिस्से में विशाल नदी ब्रह्मपुत्र बहती है, जो विश्व की सबसे महान नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें न केवल चाय उगाने के लिए एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, बल्कि यहाँ चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ भूकंप आना आम बात है। दोस्तों, इस राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसका नाम दिसपुर है। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इस राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जिसकी क्षेत्र के आधार पर देश में 16वां स्थान है। इस राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर कुल 3,11,69,272 है, जिसकी जनसंख्या के आधार पर देश में 15वां स्थान है। इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 397 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की जीडीपी 2021 की बात करें तो कुल 3.74 लाख करोड़ है और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,09,067 रुपए है, जो कई राज्यों से बेहतर है। इस राज्य की भाषा असमिया है, बोडो है, बंगाली है। इस राज्य की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 72.19% है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पे 958 है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, मुगलों ने यहाँ आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके एक पूर्ण राज्य बना दिया गया है। 23 जनवरी 1972 को मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में असम से अलग किया गया है। वहीं मिजोरम को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। वर्ष 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। प्रकृति ने असम को बिना किसी शिकायत के मनोहर भव्यता, दुर्लभ तथा लगभग विलुप्त वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। यहाँ एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाता है। असम में पाई जाने वाली 41 सूचीबद्ध लुप्तप्राय वन्य जीव प्रजातियों में गोल्डन लंगूर, हुल्कन लंगूर, पिग्मी सुअर, हिस्पिड खरगोश, सफेद पंखों वाली हुडुक बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, स्वाप हिरण, गंगा डॉल्फिन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मौसम के दौरान निवासी और प्रवासी पक्षियों का झुंड असम को अपना प्राकृतिक आवास बनाते हैं। यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थलों में से एक है। यहाँ 178 और से लेकर 305 सेंटीमीटर के बीच 4 माह अर्थात जून से सितंबर में बहुत अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र के दोनों तटों पर फैला हुआ गुवाहाटी माना जाता है एक विशाल, शक्तिशाली, व्यस्त तथा भीड़ भाड़ वाला शहर। यहाँ पूर्वोत्तरों की वाणिज्यिक राजधानी है। गुवाहाटी वास्तव में 2 शब्द गुआ का अर्थ है सुपारी और हाट का अर्थ है बाजार अथवा सुपारी का बाजार कहा जाता है। दोस्तों, असम के निवासियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात जनजाति जनसंख्या, गैर जनजाति जनसंख्या और अनुसूचित जातियां। जनजाति लोगों में विभिन्न जातीय सांस्कृतिक समूहों जैसे कछारी, मीरी, देवरी, रंभा, नागा, गारो, खासी आदि शामिल हैं। वहीं गैर जनजाति समूह में अहोम, कैथ, कलित, मोरन, मुतका, चुटकी आदि शामिल हैं। अनुसूचित जातियों में बस, फोर, बनिया, धोबी, हीरा, कैबार और नाम शूद्र आदि शामिल हैं। विस्थापित होकर यहाँ बसने वालों में अधिकतर बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और राजस्थान से हैं। दोस्तों, यहाँ एक अन्य समूह बगानिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ब्रिटिश रोजगार अवधि के दौरान ब्रिटिश चाय उत्पादकों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से लिया गया है।
अगर यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की बात करें, असम में धार्मिक प्रणाली में उदारवाद धीरे धीरे विकसित हुआ है। यहाँ के देशी समूह आत्मवाद, तंत्रवाद, ब्राह्मणवाद और वैष्णव मत है। दोस्तों, वर्तमान हिंदू धर्म पद्धति बाहरी लोगों के यहाँ आकर बसने के साथ शुरू हुई है। 15वीं सदी में नव वैष्णववाद ने इस भूमि में प्रवेश किया और यहाँ वर्तमान में असम के लोगों के बीच प्रचलित धर्म है। यहाँ दुर्गा, काली, सरस्वती की मूर्ति पूजकों और अन्य लोगों को वैष्णव मत का अनुसरण करने की अनुमति देता है। दोस्तों, 13वीं सदी में मुस्लिम अंग्रेजों के शासन के समय इस राज्य में ईसाई धर्म पनपना शुरू हुआ था। असम मेलों तथा त्योहारों की भूमि है। असम में मनाए जाने वाले अधिकतर त्योहार का मूल इसके निवासियों के विविध मतों और मान्यताओं में है। दोस्तों, यहाँ की प्रमुख भाषा असमिया है। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो राज्य का लगभग 63% कृषि कार्य में संलग्न है। कुल फसल क्षेत्र के 79% से अधिक क्षेत्र का उपयोग खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। चावल यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है। जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू और फल यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। राज्य के कुल क्षेत्र का 22.41% वन भूमि है। असम में के चाय के बागानों में देश के आधे से ज्यादा चाय का उत्पादन होता है और यहाँ विश्व के संपूर्ण चाय उत्पादन का लगभग 6वां हिस्सा है। खनिज में कोयला, चूना, पत्थर, दुर्दम में मिट्टी, डोलोमाइट और प्राकृतिक गैस ऐसे अन्य खनिज हैं जो इस राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों, दिगबोई एशिया का प्रथम तेल रिफाइनरी स्थल बनाया गया है। असम की 3 तेल रिफाइनरी दिगबोई, नूनमती और बोगाई गांव में है। वनों से लगातार लकड़ी, राल और पेड़ की छाल से ट्रेनिंग सामग्री मिलती रही है और वहीं बांस का प्रयोग करके कागज बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, असम सुनहरे रंग के मूंगा रेशम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। कला और हस्तशिल्प से संबंधित कुटीर उद्योगों के लिए असम सदैव विख्यात रहा है। हथकरघा, रेशम, बेंत, बांस की वस्तुएं, गलीचों की बुनाई, काष्ठ शिल्प, पीतल आदि धातुओं के शिल्प प्रमुख कुटीर उद्योग है। असम में विभिन्न प्रकार का रेशम, एंडी, मूंगा, टसर आदि का उत्पादन होता है। वहीं मूंगा नामक रेशम की किस्म का उत्पादन विश्व भर में सिर्फ असम में ही होता है। दोस्तों, अगर यहाँ के त्योहारों की बात करें तो असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं बिहू, जिन्हें पूरे असम में सभी जात, पंथ तथा धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है। बोहागियो बिशु देवारी लोगों का बसंत ऋतु का त्योहार है। वहीं अबू बासी मेला कामाख्या मंदिर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार प्रतिवर्ष जून के मध्य में मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ सरलता की प्रथा है जिसे तांत्रिक रीतियों से मनाया जाता है और जोनबिल मेला गुवाहाटी के पास जागी रोड के जोनाबिल में प्रतिवर्ष सर्दियों के दौरान आयोजित किया जाने वाला शानदार मेला है। दोस्तों, यद्यपि असम के लोग जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, मुहर्रम, वैष्णो संत श्रीमान शंकर देव और श्री माधव देव की जयंती और बरसी भी मनाते हैं। यहाँ घूमने जाने वाले प्लेसेस वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, विश्व प्रसिद्ध उद्यान कांजीरंगा गोलघाट और नगांव जिले में है। यह भारतीय एक सींग वाले गैंडे का वास स्थान है। दोस्तों, वहीं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ एक विश्व धरोहर स्थल भी है। अगर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीताम्बर वन्यजीव अभयारण्य, बारक चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखो वन्यजीव अभयारण्य, चक्रशील वन्यजीव अभयारण्य, दुबरी वन्यजीव अभयारण्य, बोर नदी वन्यजीव अभयारण्य और दरंगा। दोस्तों, गुवाहाटी असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार असम का प्रमुख शहर है। यह कामाख्या और भुवनेश्वरी मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, नवग्रह मंदिर, राज्य चतुर्थ संग्रहालय, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, नक्षत्र भवन, तिरुपति बालाजी मंदिर, श्रीमंत शंकर देव कालातीर्थ आदि धार्मिक स्थल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हाजो एक ऐसा स्थान है जहाँ तीनों धर्मों का संगम होता है। जोरहाट और डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। वहीं मदन कामदेव 12वीं शताब्दी के कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य पहाड़ चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए है। वहीं अगर बात करें, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जाटिंग हाफलोंग के समीप पक्षी रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं हाफलोंग असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो कैसी लगी दोस्तों असम राज्य से जुड़ी हुई रोचक जानकारी? अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हमारे वीडियो के माध्यम से वहां भी असम राज्य की सैर करेंगे और रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको घूमना पसंद है तो एक बार असम जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।